हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नया अपडेट लेकर। एक अच्छी खबर पूरा एनालिसिस में लेकर आया हूँ। मेरिट से संबंधित पूरा एकदम पूरा गुणा गणित करके काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इसको रिसर्च करने में, मुझे लगभग 2 दिन लग गए हैं। उसके बाद मैंने ये वीडियो तैयार की है। बाकी अब आपको जो कहना हो, जिसको जो कहेगा, लेकिन ये वीडियो मैंने काफ़ी रिसर्च करके बनाई है और लगभग जो आंकड़ा मैंने तैयार किया है लगभग कुल यही आंकड़े रहेंगे। एकदम निश्चिंत हो जाइए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 प्रकार के हम आंकड़े डिफरेंस डाटा में तैयार किए हैं, उनकी मैं बात करूँगा और फिर फाइनल आपको बताऊँ कितनी कट ऑफ रहेगी और कितने का सिलेक्शन होना है। चलिए, जब नॉर्मली होता है क्या 4 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक क्या होता था, जब पेपर थोड़ा कठिन बनते थे तो टोटल क्या होता था कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो क्या होते हैं कि वो अभी तक 12 से 13% या मैक्सिमम 15% तक पास होते थे। लेकिन इस बार क्या था, पेपर थोड़ा सरल था, इस वजह से ये आंकड़ा करीब 20% तक पहुंच जा रहा है और कुल 80,000 पास होंगे। इस 20% के आंकड़ों से बात करते हैं तो इस आंकड़ों की बात करते हैं तो अब देखिए 69,000 कुल मिला के सीटें थीं, जिसमें कि सामान्य वर्ग के लिए 32,430 सीटें निर्धारित थीं, ओबीसी के लिए 17,512, एससी एसटी के लिए 14,917 और अन्य आरक्षित जो हैं डिफरेंस कैटेगरी, चाहे पीएच हो गए, चाहे वो आपके स्वतंत्रता सेनानी हो गए, एक्स एम्प्लॉयज हो गए, वो कुल मिला के 4140 जो है सीटें आरक्षित थीं। स्पोर्ट्स कोटा ये सारे लेके तो अब देखिए इन सब की बात करें तो जो जनरल रैंक होगी वो 32,430 तक जनरल रैंक वाले होंगे। ओबीसी रैंक वाले 61,616 तक होंगे और एससी एसटी रैंक वाले 82,153 तक ये फाइनल सिलेक्टेड होंगे लगभग। तो ये कुछ आंकड़े रहे, इनकी मैं बात करता हूँ। तो इन आंकड़ों के बाद मैं कुछ पहुँचता हूँ। देखिए जो टोटल 80,000 अब पास हो रहे हैं उनके आंकड़े मैं बताऊँगा। तो वो लगभग क्या है, उनमें से जो 10,000 अभ्यर्थी, ये मान लीजिए कि जो 68,000 की परीक्षा 500 की हुई थी उसमें जो रिवाइज आंसर की और जो पहले हैं, कुछ लोग फॉर्म भर देते हैं ऐसे ही, जो कि पास पिछले एग्ज़ाम में पास थे लेकिन फॉर्म भर दिए थे, तो लगभग 10,000 आंकड़े उसमें से निकल जाएंगे। 80,000 में से ये तो लगभग तय हैं। लगभग अभी तो 4,500 लगभग अभी ही मान लीजिए जो रिवाइज रिजल्ट आया है। उसके अलावा 5-6 हज़ार आप ऐसे अभ्यर्थी मान लीजिए आराम से, जो कि 69,000 में 68,500 में पास हैं लेकिन यहाँ भी फॉर्म भर दिए थे। अब बाकी बच्चे 70,000 में 5,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका बीएड नहीं है, बीटीसी नहीं है, लेकिन वो क्या है, वो फॉर्म भर दिए थे और वो इसमें पास भी हो गए, लेकिन वो उनका फाइनल जो डिग्री फाइनल नहीं हो पाएगा, इस वजह से वो बाहर हैं इस लड़ाई में। तो टोटल अब आपके पास कितने आंकड़े बचे, अब टोटल 65,000 अभ्यर्थी बचे हैं। अब देखिए यहाँ पे टोटल जो आंकड़ा 32,400 सीट में से 12,000 ओबीसी प्लस 4,000 एससी एसटी तक शामिल हो जाएंगे। जी हाँ, 32,430 सामान्य वर्ग की सीट है। इसमें से क्या आप ये मान लीजिए कि 12,000 लगभग ओबीसी इसमें कम से कम शामिल होना तय है और 4,000 एससी एसटी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ये आंकड़ा कुछ इस प्रकार से बैठेगा कि इन 32,000 में भी जो सामान्य वर्ग आएंगे वो लगभग आप मान लीजिए कि करीब आएंगे 15-16 हज़ार के करीब ही आ पाएंगे इसमें। अब बात करते हैं एक और आंकड़े की। इस प्रकार देखिए इस प्रकार कुल 4-5 हज़ार सीटें खाली रह जाएंगी। हमने आपको जो आंकड़ा दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70,000 में 5,000 जब घटाएंगे तो लगभग ये आपका आएगा 65,000। तो इस प्रकार से कुल जो है 4-5 हज़ार सीटें खाली रह जाएंगी और सरकार भी यही चाहती है कि सीटें खाली रह जाएं और वो कह सके कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। जैसे पिछली 68,500 में हुई, पेपर इतना टफ बनाया गया था कि अभ्यर्थी पास ही नहीं कर पाए और सरकार ये कह के खुश हो रही है कि योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल पा रहे हैं, हम तो सीटें निकाल रहे हैं। तो सरकार का एक तीर से डबल निशान लग जाते हैं। ये सभी आप देख ही रहे हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा एक और जो सामान हो, जो कैटेगरी बन सकती है, तो इन सब में ये सब तो ये नॉर्मल कट ऑफ पे इतनी सीटें खाली रह जाएंगी। लेकिन अब जो हम बात करें तो इसमें देखिए, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, 65 जितने आप जनरल वाले हैं ये सारे सिलेक्टेड हो जाएंगे
और 60 ओबीसी एससी एसटी ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी तो सिलेक्ट ही हो जाएंगे। तो ये पूरा आंकड़ा रहा, ये आपका सेलेक्ट होने का। जब अगर 65 कंडीशन रहती है तब की मैं बात बता रहा हूँ आपका। तो ये पूरा सारे जो अभ्यर्थी हैं 60-65 वाले वो सिलेक्ट हो जाएंगे निश्चित रूप से। इसके अलावा कुछ हम बातें और कर लेते हैं। देखिए, अगर दूसरी एक और कंडीशन बनती है मिनिमम कट ऑफ की, तो ये कितने पर आपका परसेंटाइल जाएगा ये देख लेते हैं। देखिए, ये सारे एवरेज हैं, यहाँ तक आप मान लीजिए कि 10th 12th और ग्रेजुएशन में सबके 60% है। तो ये टोटल आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 6 ठीक है 18 बन जाएगा। बीएड का 65% मान लें 6.5, और सुपर टेट का अगर वो गुणांक मान लें तो 65 का प्रतिशत का आप गुणांक वो आपको 39 बनेगा। तो टोटल 63.5 वाले क्या होंगे, ये मिनिमम कट ऑफ आपका रहेगा अगर अनकंडीशन मान ले तो सामान्य वर्ग की। वहीं ओबीसी एसटी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी एसटी की हम बात करते हैं जहाँ तक, तो ये देखिए 10th 12th और ग्रेजुएशन का भी आपका कितना 60 यहाँ पे भी है। बीएड का 65 है तो 6.5, और यहाँ पे आपका कितना है सुपर टेट का, यहाँ पे आपका 60% है ये, तो ये आपका 36 हो जाएगा। तो ये टोटल आपका ये बनेगा 60.5 बनेगा। तो ये मिनिमम कट ऑफ ओबीसी एससी एसटी का रहेगा। तो ये है, हमने 9 आंकड़े देख लिए। पहले कंडीशन में सभी अभ्यर्थी हो जाएंगे जिनका 60-65 है एकदम निश्चित रूप से, और दूसरी कंडीशन में भी मैंने बता दिया कि 63.5 और ये 60.5 रिजर्व कैटेगरी का इनके रहेंगे, तो वो हो जाएंगे निश्चित। तो ये पूरे आंकड़े जुटाने के बाद मैंने आपको पूरा आंकड़ा बताया कि कौन अभ्यर्थी कितने में हो जाएंगे, और ये पूरा एनालिसिस करने के बाद निकला है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।